हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं अपने फिर एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके लगभग आज हम 60 के लगभग क्वेश्चन जो है वो इसके सॉल्व करेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे वो किसके ऊपर किए थे, तो पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल ने कंडक्ट किए थे। ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगी। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट क्या होगी सर? जीन होगी। जीन किसी डीएनए का वो हिस्सा है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब वो जीन एक्सप्रेस डीएनए के ऊपर से एक्सप्रेस होकर एमआरएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है और वो एमआरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू जो है प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम जो है वो जीन को फंक्शनल यूनिट हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस की। अगला क्वेश्चन है मेंडल कंडक्ट इस एक्सपेरिमेंट ऑन। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट के ऊपर कंडक्ट किए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। साइंटिफिक नेम जो है वो पाइसम सटाइवम हो जाता है इसका। क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए, अगर हम क्रॉस करते हैं दो इंडिविजुअल के बीच में जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम कैपिटल टी मतलब जो लंबा पौधा है, टॉल प्लांट है और वहीं एक ड्रॉप प्लांट है, तो ये कैरेक्टर कैसे हो जाते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाते हैं। अगर हम वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं तो इसे हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं, और अगर हम टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं तो इसे लेते हैं तो इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हो तो उस आंसर आ जाएगा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी अगर बात करें कि अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द होमोजाइगस रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का होमोजाइगस रेशियो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होमोजाइगस रेशियो हो जाता है हमारा 1:2:1। कैसे कि हमने देखा है कि जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इनका आपने क्रॉस करवाया तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड आया, और ये F1 जो हाइब्रिड है इसका फिर से क्रॉस करवा दिया, तो भाई ये तो F1 हो गया। F1 का फिर से क्रॉस करवाया तो आपको F2 जनरेशन में क्या कुछ आ रहा है? F2 जनरेशन में आपके पास ये कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास होमोजाइगस रेशो क्या आ रहा है? ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस है। दैट इज रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो F2 जनरेशन का जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो ये जो है हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आए कि द कैरेक्टर विच इज नॉट सीन इन फर्स्ट जनरेशन। वो कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में शो नहीं करते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कैरेक्टर को सिंपल है रेसेसिव कहते हैं। जो एक्सप्रेस करते हैं उन्हें डोमिनेंट कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। तो F2 जनरेशन में जो F1 में जो शो नहीं कर रहे हैं उन्हें हम रेसेसिव कह रहे हैं। अगला है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन क्या है? तो लिंकेज जो है वो मेंडल लॉ का एक्सपेरिमेंट एक्सेप्शन हो जाता है। सॉरी, एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेंडल कहते हैं कि जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो है इंडिपेंडेंट जो है जीन ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी क्रोमोसोम पे दो जीन जब पास पास जो है प्रेजेंट होते हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे के ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब दोनों आपस में लिंक्ड जीन ही ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज लिंकेज। तो लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। ठीक है, और किस लॉ का एक्सेप्शन है? तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज यहां पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है इन विच प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन में ऑकर। रिकॉम्बिनेशन किस प्रोसेस में होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस की प्रोफेज 1 स्टेज में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो होगा लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और पैकिटीन में जो है यहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर। किस में हो रहा है? पैकिटीन में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में हो क्या रहा है कि कोई ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम ये है और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? ये होमोलोगस है।
तो केस कुछ ऐसा बन रहा है कि इसका कोई जीन ट्रांसफर हो जा रहा है इसके ऊपर और इसका जीन ट्रांसफर हो जा रहा है इसके ऊपर, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। इसका जीन इसके ऊपर, इसका जीन इसके ऊपर। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है उनके बीच में जीन का जो एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। किस स्टेज में हो रहा है सर? पैकेटिन स्टेज में हो रहा है मियोसिस 1 की, ठीक है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की पैकेटिन स्टेज में हो रहा है और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। जो डीएनए है उस जो जीन है उसके अंदर क्या आ जाएंगे? अब वेरिएशंस आ जाएंगे। अगला है क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा क्रोमोसोम जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करेगा? सर वाई क्रोमोसोम करेगा। अगली बात आती है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? तो मेल करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फाउंड इन ओनली मेल। तो वाई क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो ह्यूमन में सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करने वाला जो क्रोमोसोम है वो है वाई क्रोमोसोम। अगला है कैपिटल टी, स्मॉल टी को क्रॉस करवाओगे तो ऐसे क्रॉस को क्या कहेंगे? सर ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आपने क्या किया है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ, ये क्या है? हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और एक एक कैरेक्टर लिए हमने, भाई कैरेक्टर क्या लिया है? कैरेक्टर हमने हाइट लिया है, उसके दो ट्रेट्स लिए, ट्रेट दो है हमारे पास। ट्रेट क्या? एक है ड्रॉफ और एक है टॉल, तो दो ट्रेट्स लिए लेकिन कैरेक्टर एक ही हाइट, ठीक है। तो एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेके हम क्रॉस करते हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर आंसर आ जाना चाहिए हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला है कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर होता है तो कंप्लीट डोमिनेंस जो एब्सेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपने एक रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया और अगर क्रॉसिंग के बाद पिंक फ्लावर अपीयर हो रहा है तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस भी ऐसा कुछ है, लेकिन को डोमिनेंस में दोनों ही जो है डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब दोनों जो एलील होंगे वो दोनों एक्सप्रेस वहां पर करते हैं। अगली बात आती है, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रिंट में उसके, इसको मैं अलग से समझा दूंगा जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो का ड्यूरेशन हमको बहुत लंबा नहीं रखना है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हें मैं अलग से सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द पर्सन होम XXX क्रोमोसोम आर फाउंड इन, ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, भाई 2 एक्स होना चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो दैट इज सुपर फीमेल सिंड्रोम। इसको क्या कहेंगे? सुपर फीमेल सिंड्रोम कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो हमें यह ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम होता है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से। 21 ट्राइसोमी जो होता है, ट्राइसोमी, उससे होता है डाउन सिंड्रोम। अब बात आती है ट्राइसोमी का क्या मतलब है कि नॉर्मली क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2-2 के पेयर में होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब केस ये हो रहा है कि 21 जो पेयर है, 21 नंबर का जो पेयर है, उस पेयर के अंदर 2 की जगह, 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम आ जा रहे हैं। तो अगर 3 क्रोमोसोम आ जा रहे हैं तो इसे कहते हैं 21 ट्राइसोमी, ठीक है। ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, किसी एक पेयर के ऊपर एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 3 क्रोमोसोम का पेयर बन गया, दैट इज ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम किससे होगा? 21 ट्राइसोमी से होगा। अगला है सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक 13 ट्राइसोमी भी है। अगर आप देखें कि 13 ट्राइसोमी, ये क्या होगा सर? पटाउ सिंड्रोम होगा, पटाउ सिंड्रोम होगा। 18 ट्राइसोमी भी होता है, 18 ट्राइसोमी। ये 18 ट्राइसोमी जो होता है ये क्या होता है? ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है 18 ट्राइसोमी। 13 ट्राइसोमी पटाउ होता है और 21 ट्राइसोमी क्या होता है? 21 ट्राइसोमी जो होगा वो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। तो ये हमें जो है ध्यान रखना है, 3 ट्राइसोमी हमें जो है वो ध्यान रखना है, 13, 18 एंड 21 ट्राइसोमी हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। आगे अगर देखें तो हमारे पास क्या है अगला? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? तो यहाँ पर जो वेलिन होता है उससे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया जाता है इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन कौन सा हो रहा है? सर पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है। पॉइंट म्यूटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल आप क्या चेंज कर रहे हो, एक जो आपका एक न्यूक्लियोटाइड चेंज कर रहे हो केवल एक पोजीशन पे,
उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कह रहे हैं। और यहाँ पर चेंज को क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए उसकी जगह पे आ जा रहा है वेलिन, जिसकी वजह से नॉर्मल आरबीसी का शेप हमारा कैसा सा फ्लैटेड होना चाहिए, लेकिन आरबीसी का शेप ऐसा सिकल शेप का आरबीसी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। और किसके कारण हो रहा है, तो ग्लूटामिन की जगह जो है, ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो वेलिन रिप्लेस कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, तो ट्रिपलेट कोड फॉर वेलिन, वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या होगा? सर वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड होता है जीयूजी। ठीक है, अब जीयूजी जो है उस वो रिप्लेस हो जा रहा है किस केस में, सिकल सेल एनीमिया के केस में। ठीक है, वेलिन जीयूजी बन जा रहा है, सॉरी यहां पर होना चाहिए जीएजी, जीएजी होना चाहिए जो कोड करेगा हमारे किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। अब नॉर्मल केस में जीएजी होना चाहिए, चेंज क्या हुआ, जीएजी की जगह जीयूजी हो गया, तो जीएजी होना चाहिए था, जीयूजी हो गया, तो इसने ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या कर दिया है, वेलिन को जोड़ दिया है। जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन जुड़ गया है तो आपकी आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, और जो डिसऑर्डर कॉज होता है उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखें, ट्रिपलेट कोड फॉर ग्लूटामिन, इस ग्लूटामिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या होगा? तो यहां पर होगा CAA और CAGA जो है हमारे लिए ग्लूटामिन के लिए ट्रिपलेट कोड हो जाता है। दो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ये दो कोड हमारे पास रहेंगे। अगला है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, एज इट इज जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफर होता है दैट इज हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम कह रहे हैं कि सर हमने एक, जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बताया कि भाई अगर किसी मटर की जो फली है, पॉड होती है, उसका शेप को लिया उन्होंने, कलर लिया कि भाई येलो और ग्रीन दो कलर लिए, रिंकल्ड राउंड, ये दो जो है उन्होंने शेप ली। तो यहां उन्होंने ये बताया कि हमने दो कैरेक्टर को जब लिया, दो जो कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर क्या है, एक शेप हो गया और एक कलर हो गया, तो दो जब आपने कैरेक्टर लिए और दो कैरेक्टर के चार ट्रेट्स लिए, कलर के दो ट्रेट येलो और ग्रीन, और जो शेप है उसके दो ट्रेट रिंकल्ड और राउंड, तो जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो ये आपस में इंडिपेंडेंटली जो है एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में जा सकता है, मतलब येलो राउंड के साथ भी जा सकता है और येलो रिंकल्ड के साथ भी हो सकता है। ये कुछ केस वो कह रहे हैं, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको हम कहते हैं, और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर वर्क किसने किया था, टीएच मॉर्गन जो है इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर वर्क किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा है दैट इज 1:1, और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो भी सेम यही रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस को मैं सेपरेटली जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आज की क्लास मुझे बहुत लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1:1 कर लेना है। हु डिस्कवर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया है, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है डिस्कवर किया है। ए इज अ राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्रोमोसोम की डिस्कवरी। अगला है कंडीशन एक्सो स्क्वायर, एक्सो का मतलब हो गया कि आपका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो गायब हो गया, ओ का मतलब है कि वहां पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया, उसकी डिफिशियंसी हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम टर्नर सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पर कम हो जाता है फीमेल के अंदर से, तो इसको हम कहते हैं एक टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और ये किसका कैरेक्टर हो जाता है, तो यहाँ पर ये स्टेराइलिटी जो है वो कॉज करता है, जैसे शॉर्ट स्टेटस स्टेराइलिटी और वेव्ड नेक, ये जो कुछ कैरेक्टर हैं वो देखने को हमको मिलता है। द कंडीशन XXY स्क्वायर, इसे हम इन्फेंटर सिंड्रोम कहते हैं, ये होता है मेल के अंदर। मेल में क्या हो रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, अभी टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में नॉर्मली एक एक्स और एक एक्स क्रोमोसोम का पेयर होना चाहिए था, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, जबकि यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, मोनोसोमी हो रहा था, यहाँ ट्राइसोमी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ केस हो रहा है ट्राइसोमी जैसा, वहां पर दो पेयर में दो क्रोमोसोम होना चाहिए था लेकिन वहां एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पेयर में दो होना चाहिए लेकिन
यहाँ पर 3 है, बढ़ा क्या है, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, किस में बढ़ा है, मेल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। 47 क्रोमोसोम के ऊपर देखने को हमको 47 क्रोमोसोम सॉरी टोटल देखने को हमको मिलेंगे। A condition XYY इज कॉल्ड सुपरमेन सिंड्रोम या जिसको जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं। अब देखो अगर XY हो रहा था तो इसे हम क्या कह रहे थे, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हमने इसको कहा था। और अगर हम कहें कि XYY हो रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जैकब सिंड्रोम या सुपरमेन सिंड्रोम कह रहे हैं, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो है वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या करें, इसको सुपर मेल सिंड्रोम जो है वो कह दे रहे हैं। अगला है डिफिशियंसी ऑफ Y क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अगर Y क्रोमोसोम की डिफिशियंसी हो रही है तो इसको टर्नर सिंड्रोम जो है राइट आंसर। यहाँ पर एक्सोम में Y क्रोमोसोम नहीं हो रहा है, यहाँ जो है ये आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पर आंसर ये आना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा जरूरी है कि डिफिशियंसी ऑफ X क्रोमोसोम, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ X क्रोमोसोम जो रहेगा वो कर रहा है टर्नर सिंड्रोम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 ट्राइसोमी को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया 13 ट्राइसोमी को क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। 13 जो पेयर है उसके ऊपर एक क्रोमोसोम का बढ़ना। 18 ट्राइसोमी के बारे में मैंने बताया था आपको, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं 18 ट्राइसोमी। सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। अगर एक ही जीन, क्या कह रहे हैं, सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है जिससे फिनोटाइप में वो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को बना रहा है। तो जीनोटाइप एक है लेकिन फिनोटाइप में उसकी अलग अलग कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, दैट इज प्लियोट्रॉपिक जीन इन्हें हम कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन जीन कंट्रोल द सेवरल सिमिलरली अनरिलेटेड ट्रेट्स। एग्जांपल जैसे यहाँ पर PKU अफेक्टेड आई कलर, हेयर कलर और इंटेलिजेंस। ये एक ही जीन, कुल मिला के बात ये कि एक जीन है वो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज मेल बाय मीन ऑफ, अब क्या कह रहे हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप हो रहा है मेल भ्रूण के अंदर। वो किससे हो रहा है, वो पार्थिनोजेनेसिस से हो रहा है, क्योंकि मेल जो होता है वो हैप्लॉइड मेल होता है। हनी बी के अंदर अगर हम देखें तो भ्रूण जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और वो माइटोटिकली डिवाइड होके जो है वो गेमेट फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा भ्रूण जो है वो क्या हो जाता है, पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है। पार्थिनोजेनेसिस से हमारा वो बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अगर गेन और लॉस होता है क्रोमोसोम का तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। और एन्यूप्लॉइडी में आता है मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, ट्राइसोमी होगा, मोनोसोमी होगा, ये सब एन्यूप्लॉइडी के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। 46 की जगह 45 हो जाए, 47 हो जाए तो इसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, अगर पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। भाई पॉलीप्लॉइडी का क्या एग्जांपल हो गया, जैसे हेक्साप्लॉइड गेहूं यहां पर दिया है, टेट्रिकम एस्टिकम जो है वो हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है। नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन में ऑटोसोम की संख्या क्या होगी, ऑटोसोम्स की संख्या होगी 44 और पेयर की संख्या होगी क्या, 22। बाकी बचे हुए जो 2 क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो अगला है स्पर्म डेवलप इन हनी बी बाय। स्पर्म जो है हनी बी में किससे डेवलप होते हैं, तो माइटोसिस से होते हैं। क्यों, क्योंकि सर मेल ही जो है हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड मेल से हैप्लॉइड ही स्पर्म आपको बनाना है, तो हैप्लॉइड मेल से हैप्लॉइड स्पर्म जो है वो माइटोसिस से डिवाइड होकर जो है वो बनेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं कि फैमिली की अलग अलग जनरेशन में ट्रेट्स को एनालिसिस करते हैं लंबे समय के लिए कि इस जनरेशन में कोई ट्रेड दिख रहा है, फिर अगली जनरेशन में भी दिख रहा है क्या, फिर उसकी अगली जनरेशन में दिख रहा है क्या, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम पेडिग्री एनालिसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो है ब्रीड को इंप्रूव ब्रीडिंग करने के लिए भी पेडिग्री एनालिसिस का यूज जो है किया जाता है। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड।
जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो सकता है, एलील हो सकता है। ठीक है, तो एलील आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर आई कलर जीन ब्राउन एंड ब्लू आर डिफरेंट एलील्स। तो यहाँ क्या करें कि कोई आई कलर का जीन है तो उसमें ब्लू का और जो ग्रीन है, ब्लू आइज का या ग्रीन आइज का जो जीन है वो कहीं ना कहीं आपस में, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम एलील जो है वो कहते हैं। अगला है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो जीनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और जो फिजिकल अपीयरेंसेस है उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ये लिखा हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। अगला क्या है कि द प्रिंसिपल दैट एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ। भाई गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील सेपरेट हो जाते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, तो ये सिंपल सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये शो किया हुआ है मेंडल के लॉ के अंदर। The ratio obtained by monohybrid cross in F2 generation क्या आना चाहिए सर, 3 रेशो बनाना चाहिए। अगर हम फिनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 3 रेशो बनाना चाहिए, और अगर जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 1:2 रेशो बनाना चाहिए। लास्ट में हमने देखा था कि क्या कुछ आया था, एक कैपिटल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक स्मॉल टी था। तो अगर हम देखें तो ये कैसे हैं, ये तीनों लंबे हैं, टॉल है, तो 3 टॉल है और एक ड्रॉप है। फिनोटाइप में हमको 3 लंबे दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है, दैट इज 3:1। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशो। अगर हम बात करें कि जीनोटाइप क्या होगा, तो एक प्योर होमोजाइगस टॉल, 2 जो है हेटेरोजाइगस टॉल होंगे और एक प्योर ड्रॉप होगा, तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, तो एबल जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, वो होगा हमारा 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द क्रॉसिंग इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्रॉसिंग हो रही है, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये शुरू में मैंने बताया था कि अगर एक पेयर ले रहे हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का तो मोनोहाइब्रिड कह रहे हैं, और 2 पेयर ले रहे हैं तो डाइहाइब्रिड। द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा, तो सर फिनोटाइपिक रेशो जो है हमको देखने को मिलता है 9:3:1, ये देखने को मिलता है। अभी चेकर बोर्ड की सहायता से आप बना के देख सकते हैं, बहुत इजी। समय कम है टाइम, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्विकली यहाँ पर चल रहा हूँ। जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर पार्ट। अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन जो है लोकेटेड होते हैं, जो एक साथ इनहेरिट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन जो है होते हैं, हम कह देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फिनोमेना इन व्हिच लिंक्ड जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। लिंक्ड जीन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, लिंकेज जो है वो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये मैंने बता ही दिया था कि प्रोफेज की पेटाइटिक स्टेज के अंदर होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फ्लावर कलर इज, क्या होना चाहिए, स्नैपड्रैगन के फ्लावर के कलर के अंदर देखने को मिलता है हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वही रेड और व्हाइट को क्रॉस कर बाकी जो पिंक बनता है वो किसके अंदर देखा है, स्नैपड्रैगन के फ्लावर के अंदर देखा है। When both allele express themselves equally, जब दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सबसे बढ़िया एग्जांपल कोडोमिनेंस का देखने को मिलता है हमको काऊ के अंदर, जो हॉलस्टीन काऊ होती है उसके अंदर हमको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। वहीं हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो भी जो है हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाता है। भाई कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप ए भी हो रहा है बी भी हो रहा है, तो दोनों के जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज ब्लेंड ब्लड ग्रुप, तो एबीओ ब्लड ग्रुप, ये अभी मैंने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ए का और बी का दोनों का जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों का एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो शटन और मोबेरी, ये ध्यान रखना, शटन और मोबेरी ने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, ये हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। ये हमारा आंसर हो जाता है शटन मोबेरी, भी आंसर होगा राइट। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया कैसी है, तो एक्स लिंक क्रोमोसोम डिसीज है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, कौन सी, हीमोफीलिया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला है कलर ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है, अफेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस मेनली किसको अफेक्ट करती है, तो मेल को अफेक्ट करती है, फीमेल ज्यादातर
जो डिजीज़ होती है, हेरिटेबल डिजीज़ होती है, जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, वो सारी डिजीज़ में मेनली फीमेल जो होता है वो कैरियर का काम करती है और मेल को ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करती है। अगला देखिए, कंडीशन है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21 क्रोमोसोम इज कॉल्ड। 21 पे ट्राइसोमी हो रही थी तो क्या कहते हैं हम, डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं। 21 क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ एनी जीन, इस जीन के डिलीशन से होने वाली डिसीज इसमें से कौन सी? तो थैलीसीमिया जो है वो जीन के डिलीशन से होने वाली डिसीज यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेनाइलकेटोनुरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम। फेनाइलकेटोनुरिया जो होती है वो किसके, तो फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेसेस जो एंजाइम होता है उसकी कमी से ये डिजीज जो है वो हो जाती है, फेनाइलकेटोनुरिया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर इज कॉल्ड। एक क्रोमोसोम से जीन दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो रहा है, मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पैकेटिंग स्टेज के अंदर होता है ये, मियोसिस बन के प्रोफेज बनती है। क्रॉस बिटवीन जेनेटिक आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड ब्लड ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग कहते हैं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है उनके बीच में क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं होते तो उसे हम क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। स्टडी ऑफ पेडिग्री एनालिसिस हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हिच अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। भाई जेनेटिक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीखने की बात ये कि पेडिग्री एनालिसिस से हम ये कर रहे हैं कि कोई ऐसी डिसीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा सकते हैं कि भाई इसकी पिछली जनरेशन में भी ये डिसीज थी, अगली जनरेशन में भी वो डिसीज है, सेम डिसीज उसकी अगली जनरेशन में। तो पेडिग्री एनालिसिस से आप जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। अगला है, कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज इज यूजुअली। देखो ये क्वेश्चन वही आया कि कैरियर कौन होता है, सर फीमेल होती है, और अफेक्ट कौन होता है, मेल होता है। तो जितनी हमारी जो सेक्स लिंक्ड डिसीज है उसमें क्या होता है कि फीमेल जो होता है वो अफेक्टेड होता है, फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है। वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से अगर वेरिएशन आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिकॉम्बिनेशन आता है। अगला क्या हो रहा है, ये हमारा जो कंप्लीट हो जाता है क्विज, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन के साथ हमारी ये स्लाइड कंप्लीट हो जाती है। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको लगा होगा कि मैंने थोड़ा सा स्पीड अपनी तेज रखी, कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत है समझने की, उसके लिए थोड़ा सा टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया। वीडियो का ड्यूरेशन शॉर्ट रखना था मुझे, इसलिए केवल इसमें से आप क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अब बात आती है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने की, उसका सेपरेटली मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको जो है उन्हें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं उन्हें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता तो इसका ड्यूरेशन जो है बहुत लंबा हो जाता। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।